स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में, दैट इज़ प्रिसाइजली हम उसके लोकोमोशन के बारे में जानेंगे। और ये एज आपके बैचलर्स का टॉपिक है, तो जब हम पैरामीशियम का लोकोमोशन लिखेंगे कॉपी में, आप लोग आंसर्स में लिखोगे, तो सबसे पहले आप बताओगे पैरामीशियम का सिस्टमिक पोजीशन, देन फिर आप उसकी ऑकरेंस, देन फिर आप मेन टॉपिक में आओगे विच इज़ द लोकोमोशन। ठीक इसी तरीके से मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट बात आती है कि अगर आपको उसका रफ डायग्राम पता है तो वेरी गुड, आप लोग उसे बना भी दीजिएगा अपनी कॉपी में। और अगर आपको उसका रफ डायग्राम का आइडिया नहीं है सो दैट इज़ इवन फाइन। आप लोग रफ डायग्राम इसे मतलब सब वर्ड चप्पल जैसा ये दिखता है, इसलिए हम इसे स्लीपर एनिमक्यूल भी कहते हैं, तो आप इसे ऐसे बना सकते हो। इसके आउटर मोस्ट सरफेस में जो है सीलियास की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसका लोकोमोशन हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे को देखते हैं। दैट इज की जो आपका इसका फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास इसकी सीलिएटा होती है। ठीक है, सीलिएटा क्लास वाले जनरली सारे के सारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन करते हैं। क्लास इसकी होलोट्राइका, ऑर्डर्स का हाइमेनोस्टोमेटिडा, सब ऑर्डर्स का पैनिक्यूलिना एंड जीनस का पैरामीशियम। नाउ कम्स द ऑकरेंस ऑफ द पैरामीशियम। तो जो पैरामीशियम होता है वो जनरली वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, तो एक ही जगह पे नहीं, वो सारी जगह पे पाया जाता है। एंड वहीं पे ये बात आती है कि जो पैरामीशियम है वो पॉन्ड्स में, स्वाम्स में, मड्स में, इन सारी जगहों में भी ज़्यादातर देखा जाता है। हमने अभी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया कि वो एक स्ट्रीम लाइन बॉडी है, जिसकी वजह से वो बहुत इजीली वाटर में मूवमेंट कर पाता है। फर्स्ट बात हम यही बताएंगे कि पैरामीशियम हैज़ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी ड्यू टू विच इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मोशन इन वाटर वेरी इजीली। और इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से ही जो इसमें फ्रिक्शन है वाटर का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है ताकि ये बहुत अच्छे से स्विम कर पाए, इसीलिए इसके पास सीलियास प्रेजेंट होते हैं इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया का जो बेस होता है उसे ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं या फिर बेसल बॉडीज भी कहते हैं। जो सीलिया के सारे मतलब जितने भी सीलियास प्रेजेंट है पैरामीशियम की बॉडी में, वो सारे के सारे सीलिया का बेस जो है वो आपके एक यूनिट से जुड़ा होता है, जिसका नाम है स्टोमेटिडा। ठीक है, मैं उसकी स्पेलिंग यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और जो वो स्ट्रक्चर है, जो सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर है, वो आपके सारे सीलियास को कोऑर्डिनेट करता है ड्यूरिंग द लोकोमोशन। आप ये भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है पैरामीशियम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 1500 म्यू और मोर पर सेकेंड। उसकी स्पीड के बारे में बताया गया। अब देखो, हम आज दो बातें पढ़ेंगे फॉर द लोकोमोशन ऑफ द पैरामीशियम। दैट इज फर्स्ट थिंग वुड बी सीलियरी बीट, कि आपका सीलिया बीट कैसे करता है। क्योंकि पैरामीशियम का मोशन किसकी वजह से हो रहा है? सीलियास की वजह से हो रहा है। तो दैट इज हम पहले यही पढ़ेंगे कि सीलियरी बीट किस तरीके से हो रही है। और सेकंड चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि वो मोड ऑफ स्विमिंग क्या है। इन दोनों टॉपिक्स के पढ़ने के बाद हमारे यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ आती है, देखो, जब भी आपका सीलिया मूव करता है तो फिर वहाँ पे टू टाइप की बीटिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव एंड सेकेंड इज रिकवरी स्ट्रोक। मैंने क्या बोला कि जब भी आपका सीलिया बीट करता है तो फिर आपके वहाँ पे टू टाइप के मोशंस होते हैं, मतलब टू टाइप की स्ट्रोक्स आती हैं, इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। कभी अगर आप बोट में बैठे हुए तो आपने देखा होगा जो बोट वाले अंकल होते हैं वो पहले क्या करते हैं, ओर को पीछे की तरफ को ले जाते हैं, फिर आगे लाते हैं, फिर पीछे फिर आगे। तो सेम वे सीलिया भी मूव करता है, पहले वो पीछे की तरफ को जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे की तरफ को, फिर आगे, फिर पीछे की तरफ को, आगे। तो जब ये पीछे की तरफ को जा रहे हैं तो इसे हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और इसी की वजह से मेजर जो मूवमेंट हमें दिख रहा है पैरामीशियम का, वो इफेक्टिव स्ट्रोक की तरफ वजह से ही आता है। और फिर जब वो वापस आ रहा है अपनी मेन पोजीशन में तो इसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक फटाफट से होता है, मतलब इसकी स्पीड विद रिस्पेक्टिव टू द रिकवरी स्ट्रोक जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात आती है कि जो आपका इफेक्टिव स्ट्रोक है वो ऐसे पीछे को होगा और ये पानी को पीछे की तरफ को ले जाएगा। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन वाली बातें करता है। तो जैसे पानी को पीछे को फेंकेगा तो पानी पैरामीशियम को आगे को फेंकेगा। समझ आ गया? सो दैट इज इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा, ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लैश, पीछे को बैकवर्ड लैश आ रही है, ठीक है, द सीलियम बिकम स्लाइटली कर्व्ड एंड रिजिड। जब पीछे को मोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़ा कर्व एंड रिजिड हो जा रहा है। एंड स्ट्राइक्स द वाटर like an oar so that the body is propelled forward in opposite direction and such that कि वाटर को उसने पीछे को फेंका, पानी ने उसे आगे भेज दिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अपनी मेन पोजीशन में वापस आएगा। तो इस स्ट्रोक को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इसमें मेजर मूवमेंट ऑफ सीलिया नहीं होता है। यहाँ पे आपकी ड्राइंग दे रखी है, डायग्राम दे रखा है। देखो,
जो ये फर्स्ट डायग्राम है ये हमें बता रहा है इफेक्टिव स्ट्रोक के बारे में। यहाँ पे क्या है, जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो ये फर्स्ट नंबर है ये बता रहे हैं कि आपका सीलिया की मेन पोजीशन क्या है, फर्स्ट पे। फिर धीरे धीरे करके वो सेकंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, 5 में गया। ये हमारी पूरी इफेक्टिव स्ट्रोक को एक प्रॉपर तरीके से बता दिया गया। इसे अगर आप अपने एग्जाम कॉपी में बनाओगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। सो सारे ड्राइंग्स को आप इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड इसमें तो कुछ है भी नहीं अच्छा कि आपको ऐसे टिपिकल लग रहा हो या फिर आपसे लर्न ना हो रहा हो। वहीं पे अगर हम देखें दूसरी जो स्ट्रोक है वो रिकवरी स्ट्रोक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम अच्छे से देखेंगे, शुरू हो रही है 6 पॉइंट से एंड देन फिर आपका जो सीलिया है वो वापस इधर पे आ जा रहा है। ठीक, तो दिखा रखा है कि कैसे वो पीछे से आगे जाता है। अब वहीं पे हम एक और चीज देख पा रहे हैं, देखो जो नीचे सीलियास दे रखे हैं, क्या सारी सीलियास की पोजीशन एक ही जगह पे कि सब एक साइड को ही मूव कर रहे हैं, एक ही साइड को सबका फेस, ऐसा नहीं है। सबकी सीलिया जो है, ये सपोज ये आपकी मेरी फिंगर जो है ये सीलियास हैं, सबकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है। तो उसमें यही बताया भी जाता है कि जो सीलियास होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, एक ही पोजीशन में नहीं होते सारे के सारे सीलिया, वो सबके सब एक प्रोग्रेसिव यूनिट शो करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे रिकवरी स्ट्रोक के बारे में बता रखा है, दैट इज विच फॉलोज द इमीडिएटली ब्रिंग्स द सीलियम अगेन इनटू पोजीशन फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक। तो ये आपके जो नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक है उसके लिए सीलिया को वापस पोजीशन में ले आती है। देन फिर आपका आता है कि सीलिया डजंट मूव साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली बट इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक साथ सारे के सारे सीलिया मूव नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या है, प्रोग्रेसिव यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वाला इधर पे तो सेकंड वाला इधर पे, मतलब उसे अबाउट टू रीच करने वाली पोजीशन में, ठीक है। और वहीं पे थर्ड वाला ऐसे ऐसे करके वो जो है अपना पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो राइम है उसे मेटाक्रोनल राइम कहते हैं। ये नेम आप याद करके रखिएगा, कई बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सीलिया की ड्राइंग दे रखी है, प्रॉपर ड्राइंग, जिसमें बता रखा है कि सारे के सारे सीलिया जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। एंड सेकेंडली जो आपका फर्स्ट सीलिया होता है वो सेकेंड सीलिया से एक पोजीशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 सीलियास प्रेजेंट है, दिस एंड दिस, ठीक है। अगर ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रोक कर रहे हैं, पीछे को पानी ले रहे हैं, तो जो ये वाला है ये फर्स्ट है सपोज, तो इसकी पोजीशन क्या है, आगे होगी एंड देन फिर ये उसे फॉलो करेगा। तो जो सेकेंड वाला सीलिया है वो फर्स्ट वाली सीलिया को फॉलो कर रहा है। सो दैट इज कॉन्सिक्वेंटली आ सीलियम इन अ लॉन्गिट्यूडनल रो ऑलवेज मूव्स इन एडवांस ऑफ द वन बिहाइंड इट। तो जो फर्स्ट वाला है वो अपने पीछे वाले के 2 कदम आगे चल रहा होगा। नाउ कम्स अ सेकेंड पार्ट, दैट इज अ मोड ऑफ स्विमिंग। तो सीलियरी बीट में इतना ही था कि 2 टाइप की आपकी स्ट्रोक्स होती हैं, इफेक्टिव एंड रिकवरी। उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप ड्राइंग्स एंड जो डायग्राम्स दे रखे हैं उन्हें अच्छे से लर्न करके जाइएगा, मेक देम नाइसली। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है मोड ऑफ स्विमिंग। मोड ऑफ स्विमिंग में जनरली क्या होता है, जो आपका पैरामीशियम होता है वो ऐसे स्पाइरली मूव करता है, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता। जैसे हम स्विम करते हैं स्ट्रेट जा रहे होते हैं, बट द पैरामीशियम मूव्स स्पाइरली, गोल 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 घूम के चाहते हैं। यहाँ पे उसका पिक्चर भी दे रखा है। नेक्स्ट बात आती है कि जब आपका पैरामीशियम ऐसे जा रहा होता है ना तो थोड़ा सा लेफ्ट चलता है, ठीक है। तो देखो, एनिमल डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट ट्रैक बट रोटेट्स स्पाइरली लाइक अ राइफल बुलेट अलॉन्ग अ लेफ्ट हैंड हेलिक्स। एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स का अराउंड जो है वो गोल 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 जो उसका स्पाइरल मूवमेंट है वो लेफ्ट हैंड हेलिक्स की तरह, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सेकेंडली बात आती है कि जब वो बैकवर्ड मूवमेंट करता है तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब 2 रीजन है कि वो ऐसे लेफ्ट हैंड हेलिक्स को क्यों फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जब आपके सीलियास मूव करते हैं तो कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करते। सपोज ये हमारा हैंड है तो ऐसे पीछे को जा रहे हैं ना, वो ऐसे मूव नहीं करते, वो क्या करते हैं, टूवर्ड्स दी राइट की तरफ को अपने सीलियास को बीट करवाते हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्टली द बॉडी सीलिया डू नॉट बीट डायरेक्टली बैकवर्ड्स बट समवट ऑब्लिकली टूवर्ड्स राइट की तरफ को बीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से अगेन एक्शन रिएक्शन जो बॉडी ऑफ द पैरामीशियम है वो टूवर्ड्स दी लेफ्ट जाती है, ठीक है। सेकेंडली वहीं पे बात आती है, that is the cilia of oral groove strikes obliquely and more vigorously so as to turn the anterior and continually away from the oral side and move in circle. एंड सेकेंडली क्या होता है, अब वो लेफ्ट का तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड हेलिक्स में क्यों घूमता है। सेकेंडली बात ये आती है कि जो आपका उसका ओरल ग्रूव है वो ऑब्लिकली एंड विगरसली मूव करता है, जिसकी वजह से जो आपका इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सर्किल वे में रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो दिस वॉज अबाउट द पैरामीशियम लोकोमोशन। इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज गो अहेड लाइक माय एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।